एक महिला के लिए कौन सा आकार आरामदायक हो सकता है? कामुकता के जैविक और मनोवैज्ञानिक पहलू, एक महिला कितनी लंबाई के लिंग को सहजता से स्वीकार कर सकती है? यह सवाल यौन संबंधों के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वास्तविक रुचि जगाता है, लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर मिथकों, विकृत विचारों और अनावश्यक चिंता के साथ जुड़ा होता है। एक वास्तविक वस्तुनिष्ठ और ईमानदार उत्तर देने के लिए यौन धारणा और संवेदनाओं को प्रभावित करने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान, महिला शरीर कैसे काम करता है? जैसा कि कई लोग सोचते हैं, एक महिला की योनि केवल एक मार्ग नहीं है। यह एक जटिल, संवेदनशील और आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलनीय अंग है। आराम की अवस्था में इसकी औसत गहराई लगभग 7.5 सेमी, लगभग 3 इंच होती है। लेकिन उत्तेजना के दौरान हार्मोन के प्रभाव और अंतरंग क्षेत्र में रक्त प्रवाह में वृद्धि के कारण यह फैल और लंबा हो सकता है। ऐसे क्षणों में योनि की लंबाई 15 से 18 सेमी, 6-7 इंच तक पहुंच सकती है और कभी-कभी इससे भी अधिक। इसी शारीरिक विशेषता के कारण योनि विभिन्न आकारों के लिंगों के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेती है और यहां तक कि प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म भी दे सकती है। महिला शरीर शुरू से ही विभिन्न आकारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां मुख्य बात शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उत्तेजना, विश्राम और महसूस किए गए आराम की मात्रा है। यह देखते हुए कि एक उत्तेजित लिंग की औसत लंबाई लगभग 13-15 सेमी, 5-6 इंच होती है, यह कहना सुरक्षित है कि अधिकांश जोड़े शारीरिक रूप से काफी अनुकूल होते हैं। मुख्य बात आपसी उत्तेजना, संवेदनशीलता और साथी के शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना है। मनोविज्ञान और भावनाएं, आकार मुख्य बात क्यों नहीं है? हालांकि शारीरिक पहलुओं पर बहुत ध्यान दिया जाता है, व्यवहार में यौन संतुष्टि साथी की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर कहीं अधिक निर्भर करती है। अधिकांश महिलाओं के लिए लिंग का आकार निर्णायक कारक नहीं होता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन और अन्य वैज्ञानिक स्रोतों में प्रकाशित अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि महिलाएं यौन अंतरंगता का मूल्यांकन भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा की भावना, विश्वास, संचार कौशल और पुरुष की संवेदनशीलता जैसे मानदंडों के आधार पर करती हैं। फोरप्ले की अवधि, साथी की भावनात्मक उपस्थिति और महिला की इच्छाओं को सुनने, समझने और उनके अनुसार ढलने की उसकी इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास, ईमानदारी और देखभाल अक्सर किसी भी शारीरिक विशेषता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। दुर्भाग्य से पूर्ण उद्योग और लोकप्रिय संस्कृति में प्रसारित सांस्कृतिक रूढ़िवादिता और थोपी गई छवियां अक्सर आदर्श की धारणा को विकृत कर देती हैं। लिंग के आकार को पुरुष कामुकता का लगभग मुख्य मानदंड माना जाता है, जिससे पुरुषों में अनावश्यक जटिलताएं और चिंताएं पैदा होती हैं और महिलाओं में झूठी उम्मीदें। हालांकि वास्तव में एक जोड़े में सामंजस्य सेंटीमीटर पर नहीं, बल्कि आपसी सहजता, ईमानदारी और खुलेपन पर निर्भर करता है। आराम और सीमाएं, कोमलता और आपसी समझ का महत्व कुछ महिलाओं को गहरे प्रवेश के दौरान असुविधा या दर्द भी हो सकता है, खासकर अगर उत्तेजना अपर्याप्त हो, मांसपेशियां तनावग्रस्त हों या गर्भाशय ग्रीवा से संपर्क हो। यह बिल्कुल सामान्य है और किसी हीनता का संकेत नहीं देता है। ऐसे मामलों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्ण फोरप्ले पर ध्यान दें जो शरीर को आराम पहुंचाए। प्राकृतिक और अतिरिक्त दोनों तरह के स्नेहन का उपयोग करें। ऐसी स्थितियां चुनें जो आपको प्रवेश की गहराई को नियंत्रित करने दें। एक कोमल, चौकस लय बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे से अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। यहां खुला संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईमानदारी से यह बताने की क्षमता कि क्या सुखद है और क्या नहीं, बातचीत करने, प्रयोग करने और साथी की सीमाओं का सम्मान करने की इच्छा यौन अनुभव को वास्तव में गहरा और तीव्र बनाती है। निष्कर्ष, कामुकता कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संपर्क है। महिला शरीर 18 सेमी या उससे भी अधिक लंबे लिंग को आराम से ग्रहण कर सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कामुकता मानकों, तुलनाओं और किसी और के अनुभव के बारे में नहीं है। यह अंतरंगता, विश्वास, खुले संवाद और भावनात्मक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है।
साथियों के लिए एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, अपनी इच्छाओं को साझा करना, कमजोर होने से न डरना और साथ मिलकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। ऐसे माहौल में ही सच्ची यौन सद्भावना जन्म लेती है, जो रिश्ते को परिपूर्ण बनाती है और उसे सचमुच घनिष्ठ बनाती है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपने साथी के लिए सही हूं? तो याद रखें, अगर आपके बीच विश्वास, गर्मजोशी और साथ रहने की सच्ची इच्छा है, तो बाकी सब तकनीक और आपसी अध्ययन का विषय है।